नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का एक बहुत बड़ा मौका आया है और वो है लेखपाल भर्ती का। तो चलिए आज हम इसी भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को आसान भाषा में समझते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। तो सबसे पहले वो नंबर जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के कुल 7,994 पद भरे जाने हैं। जी हां, लगभग 8,000 पद। ये वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये जानकारी सीधे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी की तरफ से आई है। उनकी ऑफिशियल घोषणा है ये। आज हम इसी घोषणा की हर एक बारीकी को आपके लिए डिकोड करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि असल में ये भर्ती का अवसर कितना बड़ा और कितना जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भाई ये लेखपाल होता कौन है। देखिए, लेखपाल गांव के लेवल पर सरकार का एक बहुत जरूरी प्रशासनिक अधिकारी होता है। इनका मुख्य काम गांव की जमीन का सारा लेखा जोखा यानी लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और सरकार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन लगभग 8,000 पदों को बांटा कैसे गया है और हाँ, इस पद के लिए सैलरी क्या मिलेगी। तो यहां आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 4,165 पद हैं, जो कि कुल पदों का लगभग आधा हिस्सा है। इसके बाद एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के लिए भी अच्छी खासी संख्या में पद रखे गए हैं। अब देखिए, मुख्य आरक्षण के अलावा एक और चीज होती है जिसे कहते हैं क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर कैटेगरी के अंदर भी कुछ सीटें खास ग्रुप्स के लिए तय होती हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए करीब 1,600 पद हैं। इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। और अब वो बात जिसका सभी को इंतजार रहता है, सैलरी। देखिए, इस पद के लिए जो वेतनमान है वो 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपए तक जाता है। मतलब ये काफी आकर्षक पे स्केल है जो इस नौकरी को और भी बेहतर बना देता है। ठीक है, तो अब आते हैं इस भर्ती के सबसे जरूरी हिस्से पर कि भाई कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने का पूरा तरीका क्या है। तो देखिए, पात्रता के लिए 3 मोटी मोटी शर्तें हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि यूपीएसएससी का पेट 2025 एग्जाम दिया हो और उसका एक वैलिड स्कोर कार्ड हो। दूसरी, कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। और तीसरी शर्त है उम्र, जो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। यह एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अनिवार्य योग्यता वो है जिसके बिना आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, जैसे 12वीं पास और पीईटी स्कोर। और अधिमानी योग्यता वो है कि अगर ये आपके पास हैं, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी का अनुभव या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, तो आपको सिलेक्शन में दूसरों के मुकाबले थोड़ी प्राथमिकता मिल सकती है। अब ये तारीखें, इन्हें तो कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 29 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 28 जनवरी 2026 तक चलेगी, यानी पूरा 1 महीना मिलेगा। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का आखिरी मौका 4 फरवरी 2026 तक रहेगा। और आवेदन की फीस कितनी है? सिर्फ 25 रुपए। जी हां, सभी कैटेगरी के लिए बस 25 रुपए की ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जो इस प्रक्रिया को लगभग सभी के लिए आसान बना देती है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव को समझते हैं, यानी सिलेक्शन होगा कैसे। देखिए, सिलेक्शन का पूरा रास्ता ना 3 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1, आपके पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर मेन एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टेप 2, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें एक मुख्य लिखित परीक्षा देनी होगी। और स्टेप 3, जो लोग इस परीक्षा में भी सफल होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और फिर अंतिम प्रक्रिया पूरी होगी। अब जो मेन एग्जाम होगा उसका पैटर्न भी काफी सीधा साधा है। 100 सवाल होंगे जो 100 नंबर के होंगे और इन 100 सवालों को हल करने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 घंटे यानी 120 मिनट। सारे सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप के होंगे। और यहां सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही अच्छी खबर है। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इसका सीधा मतलब है कि आप बिना डरे सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जो एग्जाम की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल देती है। लेकिन हां, एक नियम का खास ध्यान रखना होगा।
नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जिन उम्मीदवारों के पीईटी 2025 में 0 या नेगेटिव मार्क्स आए हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए नहीं चुना जाएगा। तो पीईटी में एक पॉजिटिव स्कोर लाना पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है। तो लीजिए, सारी ज़रूरी जानकारी अब आपके सामने है। एक बड़ा मौका, एक साफ सुथरी प्रक्रिया और एक शानदार करियर। अब सवाल सिर्फ एक है, इस जबरदस्त मौके को भुनाने के लिए आपकी अपनी रणनीति क्या होगी? ये सोचने वाली बात है।